टर्माइट्स यानी दीमक। दीमक ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में लार्ज कॉलोनीज में रहने वाले यूसोशल और पॉलीमॉर्फिक कीटों का एक समूह है। इन्हें यूसोशल कहने के कारण है कि दीमक कॉलोनीज में रहते हैं। इनकी जातियों में श्रम को विभाजित किया जाता है, एक दूसरे से दूसरी पीढ़ी पैदा करते हैं और बच्चों की सामूहिक देखभाल करते हैं। टर्माइट्स को सामान्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में व्हाइट एंट्स के नाम से जाना जाता है। यह चींटियों से केवल दूर दूर तक संबंधित होती है, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि यह चींटियों से बहुत कम समानता रखता है। हैबिट यानी आदत। दीमक अधिकतर मरे हुए पौधों को, आमतौर पर लकड़ी, पत्ती, कूड़े, मिट्टी या पशु के गोबर को खाती है। दीमक मुख्य भक्षक प्राणी है। पॉलीमॉर्फिज्म यानी बहुरूपता। जीव विज्ञान में बहुरूपता तब होती है जब एक प्रजाति में दो या अधिक स्पष्ट रूप से विभिन्न फिनोटाइप्स पाए जाते हैं। दूसरे शब्दों में एक से अधिक रूपों या रूप की उपस्थिति। इन यूसोशल इंसेक्ट्स फर्स्ट ओवरलैपिंग जनरेशंस। माता पिता अपने बच्चों के साथ रहते हैं। सेकेंड सदस्य संतानों को बढ़ाने में सहयोग करते हैं। थर्ड उनकी कॉलोनी के व्यक्तियों में बड़ी संख्या में बांझपन होता है, उदाहरण के लिए वर्कर्स एंड सोल्जर्स। रिप्रोडक्टिव डिवीजन ऑफ लेबर। फर्स्ट सब सोशल। इसमें अडल्ट कुछ समय तक अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, उदाहरण के लिए कॉकरोचेस। सेकेंड कम्युनियल। इनमें इंसेक्ट इन्हीं मिले जुले नेस्ट का उपयोग करते हैं और अंडे की देखभाल में सहयोग नहीं करते हैं, उदाहरण के लिए डिगर बीज। थर्ड क्वासी सोशल। ये एक ही नेस्ट का उपयोग करते हैं और अंडे की देखभाल करते हैं, उदाहरण के लिए यूग्लोसिन बीज। फोर्थ सेमी सोशल। इसमें क्वासी सोशल के फीचर्स वाले वर्कर होते हैं, उदाहरण के लिए हेलिक्टिड बीज। फिफ्थ यू सोशल। इसमें सेमी सोशल के फीचर्स पाए जाते हैं। इसमें पीढ़ियों में ओवरलैप होती है। इसमें माता पिता बच्चों की देखभाल करते हैं, उदाहरण के लिए हनी बीज। सोशल ऑर्गेनाइजेशन यानी सामाजिक संगठन। इंडिविजुअल्स यानी प्राणी को रिप्रोडक्टिव और स्टेरल फॉर्म्स में विभाजित किए जाते हैं, जिनमें से प्रत्येक को आगे कई जातियों में विभाजित किया जाता है। मॉर्फोलॉजिकली और फंक्शनली फॉर्म से अलग टर्मिनल फॉर्म्स जो आगे के रूपांतरण में असमर्थ है। कास्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी जाति संगठन। टर्माइट्स को 3 भागों में बांटा गया है, रिप्रोडक्टिव्स, स्टेरल, सम स्पेशल फॉर्म्स। रिप्रोडक्टिव्स को 2 भागों में बांटा गया है, फर्स्ट प्राइमरी, सेकंड सप्लीमेंट्री, सब्स्टिट्यूट, नियोटेनिक। प्राइमरी को 2 भागों में बांटा गया है, फर्स्ट मैक्रोप्टस विंग्ड एलेट्स किंग क्वीन, सेकंड डी एलेट्स किंग क्वीन। सप्लीमेंट्री सब्स्टिट्यूट नियोटेनिक को 2 भागों में बांटा गया है, फर्स्ट ब्रैक्टिरस किंग क्वीन, सेकेंड एप्टेरस इग्राटोइड किंग क्वीन। स्टेरल को 2 भागों में बांटा गया है, फर्स्ट वर्कर, सेकेंड सोल्जर। सोल्जर को 2 भागों में बांटा गया है, फर्स्ट मैंडिब्यूलेट, सेकेंड नेसट। द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव्स। फर्स्ट मैक्रोप्टर्स विंग्ड फॉर्म। इस जाति के सदस्य में पंख होते हैं, मेल और फीमेल जो ओरिजिनल रिप्रोडक्टिव के रूप में होते हैं, उनसे अन्य स्टेरियल और फर्टिल फॉर्म्स उत्पन्न होते हैं। वे ट्रू किंग और क्वीन का निर्माण करते हैं। स्ट्रक्चर। फर्स्ट शरीर की दीवार स्क्लेरोटाइज्ड एंड और गहरे रंग का होता है। सेकेंड आई सिंपल होती है। थर्ड सेक्सुअल ऑर्गन अच्छी तरह विकसित होते हैं। फोर्थ 2 जोड़े पंख होते हैं। 5 कंपाउंड आईज पूरी तरह विकसित होती है। 6 युग्मित एंटेनाई और काटने के लिए मुंह होता है। 7 पेट 10 खंडों में है। एलेट्स। दोनों पंख वाले युवा प्रजनन करते हैं। मेटिंग और कॉलोनाइजिंग फाइट के लिए समय समय पर 100 से 1000 एलेट्स कॉलोनी को छोड़ देते हैं। एक जोड़े के मेटिंग के बाद यह उपयुक्त स्थान पर बस जाते हैं, जैसे अपघटित पेड़ पर अपना नया कॉलोनी स्थापित करते हैं। बिहेवियर।
भिन्न सूखे मौसम वाले स्थानों पर पहली बारिश में भीगने के बाद बारिश के मौसम में एलेट्स बहुत सारे स्वार्म्स के साथ घोंसले में रहते हैं। दूसरे स्थानों पर यह एक साल में उड़ जाते हैं या सामान्यतः बसंत और शरद ऋतु में उड़ते हैं। सामान्यतः स्वार्म्स झुंड में रहते हैं। यह पिक एलेट्स की है और इनके पंख होते हैं। डी एलेट्स, यह कॉलोनी में उड़ान भरने के बाद अपने पंखों को गिरा देते हैं और क्रमशः राजा और रानी में परिवर्तित हो जाते हैं। क्वीन एंड किंग, ये कॉलोनी के मेन रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल है। रानी लंबे समय तक जीवित रहती है। रानी 15 से 50 साल जीवित रह सकती है। यह पिक डी एलेट्स की है। यह अपने पंख गिरा देते हैं। क्वीन फर्स्ट, मेटामॉर्फिक के बाद यह विशिष्ट वृद्धि दर्शाती है। यह 5 से 9 सेंटीमीटर या इससे भी अधिक इसकी लंबाई या 1 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई हो सकती है। सेकेंड, फिजियोगेस्ट्रिक स्पीसीज में रानी प्रत्येक मोल्ड के साथ ओवरीज का एक अतिरिक्त सेट जोड़ती है। परिणाम स्वरूप पेट बहुत फूल जाता है और जनन क्षमता बढ़ती है। यह एक दिन में 2000 अंडों तक पहुंच सकती है। थर्ड, फूला पेट रानी की शरीर की लंबाई को बढ़ा देती है, जो मेटिंग से पहले की तुलना में कई गुना अधिक होती है और इसके घूमने की क्षमता कम हो जाती है। फिर वर्कर सहायता प्रदान करते हैं। यह पिक क्वीन की है और टर्माइट फैमिली में क्वीन साइज में सबसे बड़ी होती है। इस पिक में आप देख सकते हैं कि टर्माइट फैमिली के बाकी के मेंबर की साइज रानी की तुलना में बहुत छोटी होती है। बिहेवियर फर्स्ट, रानी की सहायता के लिए कई वर्कर होते हैं। रानी का काम केवल बहुत ज़्यादा संख्या में संतानें उत्पन्न करना है। एक बड़ी रानी एक दिन में 1000 से ज़्यादा अंडे दे सकती है। एक रानी का जीवन ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल हो सकता है। सेकेंड, रानी को व्यापक रूप से कॉलोनी के एकीकरण में उपयोगी फेरोमोन्स का प्राथमिक स्रोत माना जाता है और इसे साझा भोजन के माध्यम से प्रसारित किया जाना माना जाता है। किंग, प्रथम मेटिंग के बाद किंग थोड़ा वृद्धि करता है और जीवन जीने के लिए रानी से मेटिंग जरूरी होता है। यह चींटियों की कॉलोनी से बहुत अलग है। चींटियों की कॉलोनी में क्वीन मेल से एक बार ही मेटिंग करती है और जीवित रहने के लिए गैमेट्स को इकट्ठा करके रखती है। इसमें मेल एंड मेटिंग के तुरंत बाद ही मर जाता है। बिहेवियर, किंग क्वीन के साथ पेरेंटल ड्यूटीज का हिस्सा है और क्वीन के साथ नेस्ट में ही रहता है। यह पिक किंग की है और इसकी साइज क्वीन की तुलना में छोटी होती है। द सप्लीमेंट्री रिप्रोडक्टिव नियोटेनिक कैरेक्टर फर्स्ट, हवा के बिना जीवन। सेकेंड, शरीर लेस स्क्लेरोटाइड और पिगमेंटेड होता है। थर्ड, ग्रे सफ़ेद कलर होता है। फोर्थ, कंपाउंड आइज कम विकसित होती है। फिफ्थ, पंख से पंख पैड विकसित होते हैं। ब्रैक्टिडस टाइप फर्स्ट, मेल और फीमेल में पंख छोटे होते हैं। सेकेंड, पंख कम विकसित होते हैं और पैड के जैसे होते हैं। थर्ड, शरीर थोड़ा किटिनाइज्ड और पीला होता है। फोर्थ, कंपाउंड आइज छोटी होती है। फिफ्थ, ओसिली उपस्थित हो सकता है और अनुपस्थित भी हो सकता है। सिक्स, छोटा मस्तिष्क होता है। एप्टेरस टाइप फर्स्ट, निम्फल वर्कर्स जैसे दिखाई देते हैं। सेकेंड, पंख अनुपस्थित होते हैं। थर्ड, शरीर पर कोई पिगमेंट नहीं होता है। फोर्थ, इसे एर्गाटोइड राजारानी भी कहते हैं। फिफ्थ, दूसरी प्रजनन जाति की तुलना में इसमें मस्तिष्क और प्रजनन अंग कम विकसित होते हैं। नोट, ये दुर्लभ होते हैं और केवल प्रिमिटिव टर्माइट्स में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ल्यूकोटर्मिस। स्टेरियल टाइप के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे।